आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नई जानकारी के साथ है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कॉलेज प्रबंधन और छात्रों को, है ना, क्या क्या चीज़ें नई लागू की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से। तो सबसे पहले हेडिंग को ही हम पढ़ते हैं। हेडिंग में क्या दिया हुआ है, ये हेडिंग हमारा क्या कह रहा है कि पास होने की जगह, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब से लेकर अब तक क्या था कि 33 नंबर लाते थे 100 में तो पास हो जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, 40 हो गया। 40 नंबर आने पर ही अब पास माना जाएगा। और जैसे हम लोग भरते थे ना, कि अभी भी भरते हैं बच्चे कि नंबर मेरा कम आया है तो फिर से रिवोल्यूशन करा लेते हैं, तो वो नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम भी नहीं होगा, सप्लीमेंट्री और रिवोल्यूशन नहीं होगा। और ये 20 क्रेडिट क्या है, इसको भी पढ़ते हैं। छात्रों को 20 क्रेडिट लाना होगा, इसको पूरी डिटेल में हम देखते हैं। नए नए बदलाव आ रहे हैं शिक्षा नीति के हिसाब से, तो इस बदलाव के हिसाब से हमें भी अपडेट रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए सत्र से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू हो रही है ना, तो इसकी जानकारी सही से बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन समिति की जो गठित की गई है, उनके अनुसार ये बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सेमेस्टर सिस्टम में होगा और जो कॉलेज जो हम दिलाते हैं स्नातक, वो 4 वर्षों का होगा। 4 वर्ष मतलब 8 सेमेस्टर होंगे और सभी सेमेस्टर में छात्रों की आंतरिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी और विषय चयन के बारे में भी बताया जाएगा और ऑप्शनल विषय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से विषय चयन होगा, किस प्रकार के ऑप्शनल विषय होंगे। और 30% अंक जो नंबर है वो आंतरिक परीक्षा के रहेंगे और वहीं 70% नंबर मुख्य परीक्षा के रहेंगे। ऐसे में छात्रों को पहले पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होता था, पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब क्या कर दी है, जो हेडिंग में लिखा हुआ है कि पास होने के लिए 40 नंबर लाने होंगे। हालांकि रिजल्ट क्रेडिट नंबर के आधार पर बनेगा। एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट हासिल करना होगा। सेमेस्टर पद्धति से जारी रिजल्ट में प्रतिशत की जगह ग्रेडिंग आएगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेडिंग सिस्टम होगा, प्रतिशत नहीं आएगा। और 20 क्रेडिट क्या होता है, इसको पढ़ देखते हैं। पहले छात्रों को परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री और रिवोल्यूशन का ऑप्शन होता था, है ना। हजारों छात्र इस नियम का फायदा उठाते थे। यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त शुल्क छात्रों से मिल जाता था। अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होने पर सप्लीमेंट्री और रिवोल्यूशन का ऑप्शन खत्म हो गया। छात्र को पहले सेमेस्टर में 20 क्रेडिट लाना होगा। अगर नहीं आया तो क्या होगा, तो दूसरे सेमेस्टर में जाएगा। दूसरे में 40 में से 20 क्रेडिट लाना होगा, तभी तीसरे में जाएंगे। अगर पहले सेमेस्टर में 20 क्रेडिट नहीं आया तो आपको क्या करना होगा, तो दूसरे सेमेस्टर में जाएगा, है ना। 40 में से 20 लाना होगा, तभी तीसरे में जाएंगे। छात्रों को एक और सुविधा है, छात्रों को अपने विषय के साथ एडिशनल विषय भी पढ़ने होंगे। स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्र अपने चयन के अनुसार वे विषय ले सकते हैं। छात्र बीए, बीएससी और बीकॉम के साथ 3 विषय तो पढ़ेंगे ही, जो बेसिक 3 विषय है। और इसके अतिरिक्त ही छात्रों को डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जिसमें इलेक्टिव कोर्स, जेनेरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स का भी चयन करना होगा। इससे छात्रों को भी सुविधा होगी। कुछ अन्य विषय का भी वो चयन करके पढ़ सकते हैं। स्नातक के 3 साल में 3 अलग अलग सिलेबस पढ़ने होंगे, है ना। यहाँ पर 3 साल लिखा है, जो कि 4 साल है, क्योंकि पुराने में 3 साल चल रहा था, इसलिए 3 साल लिखा गया है। 4 साल में अलग अलग सिलेबस पढ़ना होगा। हेमचंद विश्वविद्यालय में स्नातक करने वाले छात्रों को 2 सिलेबस चल रहे हैं। वही एनईपी लागू होने के बाद नया सिलेबस छात्रों को दिया जाएगा। ऐसे में स्नातक के 3 सालों में पढ़ने वाले छात्रों को 3 अलग अलग सिलेबस पढ़ना होगा।
इन सिलेबस से यूनिवर्सिटी को परीक्षा लेनी होगी। स्नातक के अंतिम सेमेस्टर में पुराना सिलेबस चल रहा है, वहीं द्वितीय सेमेस्टर में 3 साल पहले बदले सिलेबस को चलाया जा रहा है। अब एनईपी में नया सिलेबस लागू होगा। हेमचंद विश्वविद्यालय में बनाए जाएंगे सहायता केंद्र, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हेमचंद विश्वविद्यालय जो दुर्ग में है उसमें सहायता केंद्र बनाया जाएगा और साइंस कॉलेज में भी यह केंद्र बनेगा। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज को लीड साइंस कॉलेज करेगा। साइंस कॉलेज में सहायता केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र से स्टूडेंट को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये था कुछ मोटी मोटी जानकारी, और इसी प्रकार की जानकारी आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए कोई जानकारी लायक लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।